क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? क्या आप हर तरफ दुख ही दुख है? क्या आप मुसीबत ही मुसीबत में घिरे हुए हैं? आपके घर में कोई बीमार है, आपका काम नहीं हो रहा या आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में जो है परेशान है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके दिल को सुकून मिलेगा। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना। बेटे ने कहा ठीक है वालिद साहब। तो फिर आपने इसी हवाले से कहा चलो हम इस वक्त के नबी जो हमारे ज़माने में मौजूद हैं उनसे मिलकर कुछ नसीहतें हासिल करते हैं। बाप बेटे दोनों अपने सफ़र के साजो सामान को लेकर, सवारी को लेकर निकले। सफ़र इतना लंबा था, पहाड़ें जंगलें क्रॉस करते करते जो है कि उनके खाने के सामान ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया और दोनों थक गए। इतना थके, ज़्यादा थक गए और जानवर भी उनका थक गया, जानवर भी चलने के काबिल ना रहा। तो दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगे। चलते चलते बहुत जब परेशान हो गए, बहुत थक हार गए, तो उन्हें सामने में एक धुआं उड़ता हुआ नज़र आया। तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद सामने में कोई आबादी है, हम वहीं चलते हैं ताकि कुछ खाना पीना खा ले पी ले। तो बस वो उसी तरफ निकले ही थे, थोड़े दूर चले थे कि हज़रत लुक़मान हकीम के बेटे के पाँव में एक नोकीला हड्डी घुस गया, जिसकी वजह से पैर से आर पार हो गया, जिसकी वजह से चलने में तो बहुत दूर की बात है, वो ज़ख़म बहुत गहरा हो गया। बहरहाल तो अब तो चलने से रहे। तो हज़रत लुक़मान हकीम के बेटे ने ऐसे मौके पर कहा, अब्बू जान आप कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, बताइए अब ऐसी हालत में कैसे शुक्र बजा लाएं, जबकि हमारी हालत ऐसी है कि अगर आप मेरे साथ यहीं रहते हैं तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे, अगर आप मुझे छोड़कर जाते हैं तो फिर मेरा हाल क्या होगा। तो अब बताइए क्या ऐसी हालत में भी मैं शुक्र करूं, हम शुक्र करें। तो वालिद ने कहा, हज़रत लुक़मान हकीम ने कहा बेशक हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बहरहाल कुछ देर वो वहीं पर रुके ही थे कि इत्तेफाक से एक सफ़ेद लिबास में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ज़ाहिर हुए और फिर गायब हो गए। उतने में हज़रत लुक़मान हकीम ने अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा कि आप कौन हैं, आप हमें बताइए, आप हमें नज़र क्यों नहीं आते। फिर उन्होंने ये सदा लगाई कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हज़रत जिब्राईल हूँ और तुम्हारा बेटा क्या कहता है कि क्या हर हाल में अल्लाह का शुक्र किया जाए। तो सुनो, जिस आबादी की तरफ तुम लोग बढ़ रहे थे उस आबादी को अल्लाह के हुक्म से निस्तो नाबूद कर दिया गया, वहाँ पर अजाब नाजिल हुआ। तो जब मैंने ये देखा कि तुम दोनों भी उसी शहर की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें जो पाँव में हड्डी चुभी इसलिए कि तुम उस मुसीबत से बच सको। अब देखिए, जब उस पैर में हड्डी ना चुभती तो उस तरफ सफ़र में जाते तो बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला होते, लेकिन जब पैर में हड्डी चुभ गई तो उस बड़ी आजमाइश से बच गए। लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत में इस वक्त हम हैं। लेकिन हज़रत जिब्राईल ने उन्हें समझाया और उनके पैर में जो हाथ थे नूरी मला, जिसकी वजह से उनका पैर दुरुस्त हो गया और आन के आन हज़रत जिब्राईल ने उन दोनों को अपने घर पहुंचा दिया। इस वाक़े से मुझे और आपको क्या दर्स मिलता है कि हम अगर कोई मुसीबत आती है, कोई आजमाइश आती है, हमारी कोई राज फाश हो जाती है या हम किसी ऐसे कंडीशन में घिर जाते, जब हम सोचते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी का कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है, लेकिन याद रखिए हर मुसीबत से बढ़कर मुसीबत है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र कीजिए। किसी के बाल झड़ते हैं, वो परेशान है, वो सोचता है मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं परेशान हूँ, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, दांत तो नहीं झड़ रहे। कोई जो है कि किसी को थोड़ा सा मामूली ज़ख़म लगता है तो सबको बताते फिरता है मुझे ज़ख़म लग गया, लेकिन उसे सोचना चाहिए मेरे हाथ में ज़ख़म लगा है, मेरा हाथ तो नहीं कटा। कोई किसी को अच्छी जूते पहनने वाले को देखकर जो है कि गिल्टी फील करता है या अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए उसने जूते पहने तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास पैर तो हैं, लेकिन किसी के पास पैर भी नहीं है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मैं एक और छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, ज़रूर सुनिएगा। एक बादशाह अपने जो है कि शिकारी सीख रहा था, तलवारबाजी सीख रहा था। सीखते सीखते अचानक से ऐसा हुआ कि बादशाह की उंगली कट गई।
जब बादशाह की उंगली कट गई तो बादशाह का जो एक ख़ास वज़ीर था वो हमेशा ये कहता कि जो होता है अच्छा होता है, जो होता है बेहतर होता है। अब क्या था कि उसके मुंह से यही बात निकल गई, बादशाह की उंगली कटी, वज़ीर ने कह दिया कि जो होता है अच्छा होता है। अब क्या था, बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो अच्छा होता है, इसको जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो। बहरहाल उसे उठाकर जेल में डाल दिया गया। कुछ आए दिन गए, कुछ दिन गुजर गए, उसका जख्म सही हो गया। फिर बादशाह एक दिन शिकारी के लिए जंगल में निकला। जब जंगल को गया तो जंगल में शिकार करते करते बादशाह इतना आगे चला गया कि अपने सिपाहियों से रह गया और जहाँ जंगली लोग रहते हैं उन लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया और कैद कर लिया। एक दिन, ख़ास दिन, मुकर्रर दिन होता है जिस दिन वो बलि चढ़ाते हैं, जो उनके लफ्ज़ में कहा जाता है बलि चढ़ाते हैं। तो जब वो दिन आया तो उन लोगों ने कहा कि एक अच्छा स्मार्ट हैंडसम शख्स को लाया जाए जो है कि उसकी बलि चढ़ाएंगे। तो बहरहाल बादशाह था, उसकी स्मार्टनेस सबसे अच्छी थी, तो बादशाह को पकड़कर लाया गया। बादशाह को जब लाया गया, उसे लिटाया गया सर के बल, उसके सर को काटने ही वाला था कि इत्तेफाक से उस सर काटने वाले की नज़र बादशाह के हाथ पर पड़ी, उंगलियों पर पड़ी। तो क्या देखता है कि उसकी उंगली एक कटी हुई है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना मुसलमानों में हमारे इसमें कि अच्छा जानवर बेऐब हो, उसमें कोई ऐब ना हो, तो इसी तरह उनके भी थॉट है, बने हुए होंगे कि उसने देखा कि इसकी तो उंगली कटी हुई, तो ऐबदार है। तो उसने क्या किया, बादशाह को रिजेक्ट कर दिया कि ये कुर्बानी के लायक नहीं है, बलि के लायक नहीं। बहरहाल जब उसे रिजेक्ट किया गया और उसे छोड़ दिया गया तो बादशाह को उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे वज़ीर ने सही कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, जो होता है बेहतर होता है। तो बहरहाल जैसे ही वो अपने महल में पहुंचा तो सबसे पहले उसने ये हुक्म किया कि मेरे वज़ीर को आज़ाद किया जाए, मेरे वज़ीर को छोड़ा जाए। तो वज़ीर को जब आज़ाद किया गया, छोड़ा गया, वज़ीर की और बादशाह की मुलाकात हुई तो बादशाह ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ, लजाजत के साथ ये सारा वाक़या सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ और मेरी इस उंगली के कटने की वजह से मेरा सर कटने से बच गया। और उसने कहा कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, लेकिन जब ये बात तो मुझे माफ़ कर दो, बादशाह ने कहा। तो वज़ीर ने कहा नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए कि जो होता है अच्छा होता है। बादशाह ने कहा कैसे, मैंने तो तुम्हें जेल में डाला, तुम तकलीफ़ में रहे। वज़ीर ने कहा, कितनी हिकमत वाली बात कही कि देखिए बादशाह सलामत, वज़ीर हमेशा बादशाह के साथ होता है। जाहिर सी बात है जब जंगल में हम जाते मैं आपके साथ होता और हम दोनों पकड़े जाते, और जब वो आपको रिजेक्ट करते तो उसके बाद मेरी ही बारी आनी थी। तो देखिए आपने मुझे जेल में डाला, तो इस छोटी तकलीफ की वजह से मैं भी बड़ी मुसीबत से बच गया, और आपकी उंगली कटी, इस छोटी मुसीबत से आप भी बड़ी मुसीबत से बच गए। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान बंदे के साथ भला ही फरमाता है, बस हम इस तरह टेंशन में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, मुझ पर ही बहुत ज़्यादा गम है, तकलीफ़ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र कीजिए, अल्लाह की बारगाह में देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये कौल है ना बहुत मशहूर। तो इसीलिए घबराइए नहीं, किसी भी कंडीशन में आप कोई गलत स्टेप मत उठाइए, कोई गलत राह मत उठाइए। बाज़ लोग पैसे के लिए चोरी करने चले जाते हैं, बाज़ लोग पैसे के लिए जो है कि किसी का कत्ल कर देते हैं, बाज़ लोग कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, हालात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अंधेरे के बाद सुबह की किरण ज़रूर चमकती है।